हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में पंडित सुंदरलाल शर्मा में होने वाले प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम डीएड बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर देखने वाले हैं। मॉडल पेपर चौथा होने वाला है, जिसके अंतर्गत बाल विकास, हिंदी और गणित से टॉप 80 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। हाल ही में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। सबसे पहले देखते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र से। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, किसने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? क्रो एंड क्रो ने, स्टेनले हॉल ने, हर्ट ने या सिम्पसन ने? तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह स्टेनले हॉल ने कहा था, 1904 में कहा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि जो है 2 से 7 वर्ष तक की होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें हम लोगों ने कुछ न्यू पैटर्न का क्वेश्चन डाले हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हाल ही में होगी, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास खाली स्थान की आयु में होता है? 7 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष या 11 वर्ष? तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्ति का विकास 11 वर्ष की आयु में हो जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या हैं? संज्ञानात्मक विकास, गामक विकास, सामाजिक विकास या शारीरिक विकास? जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, यह कथन किसका है? शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। वाटसन, स्किनर, फ्रायड और एडलर। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक है, यह वाटसन का कथन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किशोरावस्था में विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास या संवेगात्मक विकास? तो किशोरावस्था की विकास की प्रक्रिया में भाषा विकास जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो किशोरावस्था जो होती है 12 से 18 के बीच में होता है। ठीक है, तो भाषा का विकास तो उसमें हो जाता है, तो उसका जो है शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालक का विकास प्रारंभ होता है जन्म से पूर्व, गर्भावस्था में या गर्भावस्था से पूर्व? देखो, बालक का विकास जो होता है गर्भावस्था में ही होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जन्मदाता एडलर हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया था? हार्लॉक ने, फ्रीमैन ने, कैटल ने या वुडवर्थ ने? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह हार्लॉक ने दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है? इनमें से स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण जो है प्रक्षेपी विधि नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक तत्व में सभी शामिल हैं केवल एक को छोड़कर, कौन है? पारिवारिक संबंध है, जन्मक्रम, पड़ोस या लोगों का व्यवहार? सामाजिक तत्व में सभी शामिल है लेकिन जन्मक्रम जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? शैशवकाल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या युवावस्था? संवेदी क्रियात्मक खेल जो है आपका शैशवावस्था का अवस्था है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
परिणामात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं वृद्धि में, विकास में, परिवार में या समुदाय में। परिणात्मक और गुणात्मक पक्ष जो हैं विकास में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि क्या होती है? शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज करना, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, आसन्न न्याय से विश्वास या शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण। तो जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज करना आवश्यक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। यह कथन किसे श्रेय दिया जाता है? कोहलबर्ग को, स्किनर को, पियाजे को या पावलोव को? बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन जो है पियाजे को श्रेय माना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है? भावनाएं, विचार, ध्यान या धारणा? इनमें से भावनाएं जो है संज्ञान का घटक नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है क्योंकि वहाँ कोई लैंगिक भेदभाव नहीं होता, एक्टिविटी और समानता होती है, सामान्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा मिलती है या अच्छा सहयोग मिलता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है क्योंकि एक्टिविटी और समानता जो है होती रहती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किशोरावस्था वह काल है 5 से 10 वर्ष, 11 से 19, 22 से 28 या 30 से 40 वर्ष। तो किशोरावस्था जो है मुख्यतः आपका 11 से 19 वर्ष को कहा जाता है। कहीं कहीं आपको 12 से 18 वर्ष देखने को मिलेगा या आपको 11 से 18 वर्ष देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार, भूख, सजा या प्रोत्साहन? इनमें से भूख जो है जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर गतिमान विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है? लचीला पाठ्यक्रम, दुर्गम बुनियादी ढांचा, सहानुभूतिपूर्ण रवैया या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इनमें से दुर्गम बुनियादी ढांचा जो है बच्चों में लोकोमोटर गतिमान विकलांगता वाले छात्रों के लिए सफल समावेशन में क्या करता है? बाधा डालता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है। छात्र क्या करे? अपने शिक्षक को खुश करने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रशंसा के लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना, आंतरिक रूप से प्रेरित या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है, तो छात्र में क्या हो रहा है? आंतरिक रूप से प्रेरित हो रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य में विकास कैसा होता है? किशोरावस्था के अंत तक, बचपन के अंत तक, वयस्कता की शुरुआत तक या जीवन भर? तो मनुष्य में विकास जो है जीवन भर होता रहता है, जीवन भर चलने वाला प्रक्रिया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए?
उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें, या उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं, या उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों से बातचीत नहीं कर सकते, या उन्हें बहुत सारे लिखित कार्य दें। देखो, एक वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा में चर्चा करने को शामिल करें। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। पाठ्यक्रम अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है उसके चरणबद्ध तरीके को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं कौन सा पहला कौन सा दूसरा आता है। तो पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण करना, जी हाँ, ये सबसे पहले जरूरी है। ठीक है। दूसरा आता है अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करना। दूसरा में क्या करेंगे, अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। ठीक है। तीसरा आता है पाठ्यचर्या अनुकूलन लागू करना, नहीं, ये आएगा आपका चौथा भी। ठीक है। शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकों का चयन करना, ये आता है आपका तीसरा। ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी डी सी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलान करना है। देखते हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिससारथिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं भाई। तो डिसलेक्सिया जो है आपका पढ़ने और भाषा की कठिनाई को डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया किसे कहेंगे, लेखन कौशल में कठिनाई को डिसग्राफिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया अंक गणितीय कौशल में कठिनाई को कहते हैं। और डिसैथिया जो है आपको बोलने की क्षमता में कठिनाई, डिसैथिया जो है बोलने की क्षमता में कठिनाई को कहते हैं। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन पे देखते हैं कौन सा होता है। पहला का पहला, दूसरा का तीसरा, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है नकल, मॉडलिंग, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। देखो, रचनात्मक आमतौर पर अपसारी सोच के साथ जुड़ी होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना क्या कहलाता है, कहाँ होता है। विशेष स्कूल में, ओपन स्कूल में, नियमित स्कूल में, या ब्लाइंड रेफिल एसोसिएशन स्कूल में। देखो, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना जो है नियमित स्कूल में किया जाता है और किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को एक अधिकार बनाना है। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को 2009 का उद्देश्य है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को क्या करना है, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को अधिकार बनाना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए। तो प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करें, जी नहीं, क्योंकि अगर एक शिक्षक जो है बच्चे को शिक्षक देता है तो ट्यूशन की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा शिक्षा दिया जाना चाहिए। या आप पढ़ाई के अलावा, कक्षा के अलावा बाहर आप अतिरिक्त क्लास दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपका गलत होता है। नियमित परीक्षण और आकलन करें, जी हाँ, ये जो है आपका एक जिम्मेदारी होती है कि नियमित परीक्षण और आकलन करवाएं। विद्यार्थी को आईईपी के साथ संरेखित करने के लिए पाठ्य योजनाओं को संशोधित करें, ये भी आपका एक जिम्मेदारी होती है। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भरा बुरा नहीं करना चाहिए, ये भी आपका सत्य होता है। ठीक है, इस प्रकार बी, सी और डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन पे है, बी, सी, डी। कोई भी ऑप्शन पे नहीं है, ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। आपका ऑप्शन होगा बी, सी और डी। ठीक है, ऑप्शन ई ले लो इसको, जो आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाग हिंदी से
पहला क्वेश्चन आता है 31वां नंबर का। अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। पंखुड़ी, पंखुड़ी, पंखुड़ी या पंखुड़ी। देखो, शुद्ध शब्द और अनुनासिक चिन्ह के आधार पर ही हमें क्या करना है, सही शब्द का चयन करना है। तो पंखुड़ी जो है आपका राइट आंसर होता है, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है क्या कितना होता है। तो हिंदी भाषा में जो है 11 स्वर होते हैं जो जिसमें हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है, संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि या अयादि स्वर संधि। तो अति धन अधिक बराबर अत्यधिक में यड़ स्वर संधि पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। दंती, तुरंग, सुरभि या पीक। तो घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है संभावित उत्तर में से तुरंग जो है इसका राइट आंसर होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसका कोई शत्रु ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द संभावित उत्तरों का चयन करें। देखो, जिसका कोई शत्रु ना हो जो है अज्ञात शत्रु होता है, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिए गए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। देखो, तद्भव जो हिंदी से लिया गया हो, तत्सम जो संस्कृत के शब्द हों उसे बोलते हैं, ठीक है। तो तद्भव शब्द क्या है, पैर। पैर के लिए हमें क्या करना है, तत्सम शब्द चुनना है। पत्र, पाषाण, पद या पर्यक। देखो, पैर को हम लोग पद भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नीचे दिए संभावित उत्तरों में से सही मिलानकर उत्तर दीजिए। चारपाई कौन सा शब्द है, अफसोस, डायरी, अखबार। देखते हैं इसके सेकंड सूची में। देखो, सबसे पहले आता है चारपाई। चारपाई जो है कौन सा शब्द है, तो चारपाई जो है आपका देशज शब्द है, याद रखेंगे, ठीक है। चारपाई जो है देशज शब्द है। अफसोस जो है आपका, अफसोस कौन सा शब्द है देखते हैं, तो वो फारसी शब्द है अफसोस, ठीक है। तीसरा आता है आपका डायरी। डायरी जो है आपका विदेशी शब्द है। और अखबार जो है आपका वो है अरबी शब्द, ठीक है। इस प्रकार देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा होता है। तो पहला का दूसरा, दूसरा का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है, संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास। नीलकमल जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, जो शब्दांश शब्द से पहले लगाकर अर्थ बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाता है। तो जो शब्दांश शब्द के पहले लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिए गए प्रत्ययों में मिलान का सही जोड़ी बनाइए। कौन सा इसका सही जोड़ी जो है सही मेल खाता है। तो आवट, आवट का अर्थ क्या होता होगा, होता है सजा। आवट जो है सजा में जाएगा। अकड़ जो है आपका किस में जाएगा, अकड़ जो है आपका घूम में जाएगा, ठीक है। अकड़ जो है घूम में जाएगा। अवना जो है आपका बीच में जाएगा, अवना जो है बीच में जाएगा। ईयल जो है अड़ में जाएगा, ठीक है। अड़ियल जिसे बोल सकते हैं एक प्रकार से, है ना। सजावट और घुमक्कड़ और बिछावना, इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन कौन से इसमें करेक्ट आंसर होता है। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
41वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, दिए गए अनेकार्थी शब्द का सही मेल करना है। ठीक है, तो गति जो है किस में आएगा? गति जो है आहत या चाल में। गति को हम क्या कहते हैं? आहत भी बोल सकते हैं और चाल भी बोल सकते हैं। पानी जो है किस में आने वाला है? तो पानी जो है आपका जल और नमक, क्योंकि जल में क्या है? नमक घुलता है, पानी एक जल का है। ठीक है, अर्थ, अब अर्थ जो है किस में जाने वाला है? तो अर्थ जो है घन, धन और मतलब अर्थ का क्या होता है? मतलब भी होता है और उसका धन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कनक जो है एक सोना को और धतूरा है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है, उपरोक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है, उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम जो है संबंधवाचक सर्वनाम पाया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तरों से चुनकर दीजिए, लिखिए। एक साथ दो काम निपटाना, दिखावा अधिक करना, दोहरा लाभ लेना या एक वस्तु के अधिक ग्राहक होना। देखो, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ होता है दोहरा लाभ लेना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिए गए मुहावरों का अर्थ सहित समुचित मिलान कीजिए। 50वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्लियां उछालना, बिल्लियां उछालना का अर्थ क्या होता है? बहुत प्रसन्न होना। ठीक है, बिल्लियां उछालना का मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। आंखों में खटकना, आंखों में खटकना का अर्थ होता है बुरा लगना। ठीक है, बुरा लगना। हाथ धो बैठना, हाथ धो बैठना का अर्थ होता है खो देना। ठीक है, किसी को खो देना या खो देना। हाथ लगना मतलब मिलना। इस प्रकार इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होता है। तो पहला का तीसरा, दूसरा का बी, इस प्रकार ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, दिए गए शब्दों को क्रम में जमा कर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो देखते हैं कौन सा है शब्द जो है। ठीक है, सबसे पहले आता है इसका अधजल। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा? अधजल, फिर आ जाएगा गगरी, फिर आ जाएगा छलकत और जाय। तो इसको शब्द बनाते हैं अधजल गगरी छलकत जाय। इस प्रकार से इसका राइट आंसर देखते हैं, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाय शब्दों अच्छा लोकोक्ति बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 52वां नंबर का, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक का भाषा ज्ञान, लिखित भाषा समृद्ध वातावरण, वर्णमाला चार्ट या खेल सामग्री। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है लिखित भाषा समृद्ध वातावरण होना बहुत आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता कैसी होती है? बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने की सक्षम हो जाते हैं, कब हो जाते हैं? बच्चे जो हैं 4 वर्ष की आयु में अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा करने की सक्षम क्षमता आने लगती है, आ जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राथमिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर में मनचाही आड़ी तिरछी लाइनें खिंचवाकर कौशल विकास की शुरुआत करनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास कैसा होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक से, बाल साहित्य से, अभ्यास से या सामाजिक अंतःक्रिया से? तो बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होनी चाहिए।
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पढ़ना व सुनना कौशल में मुख्य रूप से क्या निहित होनी चाहिए? ध्यान केंद्रित होना, समझ होना, लय व हाव भाव होना या उपयुक्त सभी? देखो, पढ़ना व सुनना कौशल में मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित, समझ होना, लय, हाव भाव, ये तीनों जो है होना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 58वां नंबर का, लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होती है? लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि खुले प्रश्न होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु क्या होना चाहिए? ब्राह्म मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन या सतत मूल्यांकन? देखो, भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु सतत मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन क्या है? आकलन केवल छात्रों के लिए उपयोगी होता है। भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। भाषा का आकलन केवल पाठ्यपुस्तक संबंधित होना चाहिए, या भाषाई आकलन में मातृभाषा को स्थान नहीं देना चाहिए। तो भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन जो है, भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी शामिल पर रखा जा सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? प्रक्रियात्मक ज्ञान का संबंध किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है, ये तो सत्य है। गणित सीखने के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान का होना भी पर्याप्त है, जरूरी नहीं है, ये गलत है। किसी अवधारणा को परिभाषित करना ही अवधारणात्मक ज्ञान है, ये भी गलत है। अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान में से किसी एक का विकास दूसरे के विकास से सहायक होता है, ये आपका सत्य होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए और डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले से क्या अपेक्षा होती है? बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले से मुख्यतः सिखाई गई विधि से एक ही तरह के अनेक प्रश्न हल करें यह अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। पहला सूची है बैंकिंग, रचनावादी, प्रोग्रामिंग, अभिगृहित। तो बैंकिंग मॉडल जो है किसमें आएगा सबसे पहले देखते हैं। तो बैंकिंग मॉडल, इसको से व्यवस्थित करते हैं। बैंकिंग मॉडल जो है किसमें आने वाला है? तो पढ़ी गई बातों को ठीक तरह से दोहराना, वो है बैंकिंग मॉडल। ठीक है। रचनावादी मॉडल क्या है? तो रचनावादी मॉडल जो है आपका सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना है। ठीक है। और प्रोग्रामिंग मॉडल किसे कहते हैं? तो प्रोग्रामिंग मॉडल जो है निर्देशों की एक श्रृंखला का पालन करना होता है। ठीक है। और अभिगृहित जो है एक कथन जिसे प्रायः बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है, ये होता है। ठीक है। इस प्रकार इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 64 नंबर का, किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला क्या कहलाती है? उत्पत्ति, एल्गोरिदम, सोपान क्रम या अभिगृहित? तो किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरण जो होते हैं मुख्यतः क्या कहलाती है? एल्गोरिदम कहलाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि एक अमूर्त अवधारणाओं को, बी व्यापक विचारों को, सी मूर्त परिस्थितियों को और एस विशिष्ट स्थितियों को व्यक्त करते हो तो दर्शाई की गणितीय विचार प्रायः कैसे बढ़ते हैं? यदि ए अमूर्त अवधारणाओं और बी व्यापक विचारों, सी अमूर्त परिस्थितियों और एस विशिष्ट स्थितियों को व्यक्त करते हों तो सी से ए की ओर और एस से बी की ओर क्या है? विचार जो है बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किन मॉडलों में सीखने को ऐसे विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है जिन्हें बार बार के अभ्यास द्वारा हासिल किया जाता है। देखो, इनमें से प्रोग्रामिंग और बैंकिंग मॉडल ऐसे होते हैं जिसे सीखने के ऐसे विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है जो बार बार और अभ्यास द्वारा हासिल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निगमनिक निगमनिक। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। इस कथन के सत्य असत्य होने की जांच हम कैसे करेंगे? अनुभाविक विधि से, प्रयोग विधि से, अवलोकन विधि से या निगमनिक तर्क द्वारा। देखो, दो विषम संख्याओं के योग हमेशा एक सम संख्या होता है। इस कथन के सत्य असत्य होने की जांच हम निगमनिक तर्क द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर निष्कर्षों तक पहुंचने के तरीके को क्या कहते हैं? निगमनिक तर्क, आगमनिक तर्क, अनुभाविक तर्क या रचनावादी तर्क। देखो, मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर निष्कर्षों तक पहुंचने के तरीके को रचनावादी तर्क कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इस कथन का विस्तार करके हम कथन किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है के बारे में सोचते हैं, तो यह एक उदाहरण क्या कहलाता है? मूर्तिकरण का, अमूर्तिकरण का, व्यापीकरण का या विशिष्टीकरण का? देखो, किसी वर्ग के चारों कोणों का योग क्या 360 अंश होता है। अगर हम लोग चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश सोचे तो उसके बारे में सोचें तो मुख्यतः अमूर्तिकरण का भाव उदाहरण इसमें होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रचनावादी के संदर्भ में आकलन को कैसे देखा जा सकता है? पहला देखते हैं, यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है। यह दर्शाता है कि बच्चे ने क्या गलत किया। देखो, यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है, ये तो आपका आकलन को दर्शाता है, रचनावादी आकलन, ठीक है, कक्षा में। यह दर्शाता है कि बच्चे को क्या गलत किया जा रहा है, ये आपका गलत हो जाता है। यह केवल सीखने के प्रतिफल की जांच करता है, ये भी सत्य है। सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है, ये आपका गलत होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए और सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं, ए और सी जो है ऑप्शन सी में इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, एक रचनावादी कक्षा की विशेषता क्या होनी चाहिए? बच्चा शिक्षण का अच्छा ग्रहण करता हो। जी हाँ, ये आपका सत्य हो जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जोड़ की अवधारणा सिखाते समय सिद्धांत किस क्रम के आगे बढ़ जाना चाहिए? देखो, जोड़ की अवधारणा सिखाते समय मुख्यतः हम लोग क्या करेंगे? ठोस, चित्र प्रतीक, चित्र और संख्या प्रतीक में क्या करना चाहिए? क्रम को आगे बढ़ जाना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति की निम्नलिखित क्षमताएं कैसी बढ़ती है? इसको देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो गणितीय प्रश्नों को हल करने के किसी संख्या की जो अवधारणाएं होती है, सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता, जी हाँ, ये आपका क्या होता है? सत्य होता है, होनी चाहिए। पैटर्नों और संबंधों को ढूंढने की क्षमता, जी हाँ, ये भी होना चाहिए। तथ्यों को स्मृति में धारणा करने की क्षमता, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, ये भी होना चाहिए। ए, बी और डी जो है इसका सत्य होता है। देखते हैं किसमें है। ए, बी और डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन का आंसर देखने वाले हैं। कथन कहता है, पी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि क्यू उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है तथा दोनों को समान मजदूरी दिया जाता है। क्या है कथन? क्या है? सत्य है कि असत्य? तो सबसे पहले देखते हैं, ये आपका सत्य होता है, ठीक है। कारण देखते हैं, क्यू को
क्यों आसान काम दिया, क्यों को आसान काम दिया गया। क्या यह सत्य है कि असत्य है? ये बिल्कुल असत्य है। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन देखते हैं कौन सा होता है। तो ऑप्शन सी जो है कथन सत्य है कारण असत्य है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है करणी 0.000100 बराबर क्या होगा। कौन कौन से शब्द जो हैं हल करने पे आएंगे। तो इनमें से ए आएगा 0.00, दूसरा आएगा 0.01 और तीसरा आने वाला है 0.010। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 1 हेक्टोलीटर बराबर कितना होता है। 1 हेक्टोलीटर बराबर 10,000 सेंटीलीटर और 100 घन डेसीमीटर होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए और बी जो है आपका सत्य होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0.72 बराबर कितना प्रतिशत। 0.72 बराबर 72% होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। देखते हैं सबसे पहले कौन सा आता है। तो सबसे पहले आता है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ज्ञात करना होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या करें, ज्ञात करें। दूसरा में आता है उसका मान रखें। ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे किसमें, सूत्र में। ठीक है, फिर आता है ज्ञात करना, मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। और लास्ट में आता है आपका घनाभ का आयतन लगाना। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं कौन से ऑप्शन पे है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज का ये एमसीक्यू क्वेश्चन देखे जो कि पंडित सुंदरलाल डीएड बीएड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।